अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और बहुत अरसे के बाद हमारे साथ हैं जी याना मीर और बहुत खुशी हो रही है याना को देखकर। थैंक यू सो मच याना कि आज आप आई हैं, बहुत शुक्रिया। Walaikum Assalam, Arzu. Thank you for having me on your show. और बहुत शुक्रिया फ़खर कि आपने भी जॉइन किया है। फ़खर यूसुफ़ज़ई भी हमारे साथ है और आज हम पाकिस्तान में ब्लैक डे मना रहे हैं कश्मीर को लेकर। यानी कि वो भी भारत साइड कश्मीर को लेके, जम्मू कश्मीर को लेके हमारे यहाँ जो कहा जा रहा है कि जी 78 ईयर से भारत जो है वो कश्मीर के लोगों पे ज़ुल्म कर रहा है। तो मैंने सोचा कि अगर मौका लगे और याना आ जाए इस शो में तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो याना क्या ज़ुल्म हो रहा है आपके ऊपर ज़रा आप बताइए, इसलिए कि हम यहाँ पाकिस्तान से बैठ के सही अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे। जी, देखिए मैं आपको एक सच बात बताऊं। पाकिस्तान को लेके ना मेरे दिल में सिर्फ रहम है और मुझे बुरा लगता है कि पाकिस्तान इतना करता है कश्मीर के लिए, मगर फिर भी पाकिस्तान कश्मीरियों के दिल में नहीं रहता। आई डोंट नो व्हाई। पाकिस्तान कश्मीरियों के दिल में नहीं रहता, पाकिस्तान अफगानी के दिल में नहीं रहता, पाकिस्तान अरबी के दिल में नहीं रहता, पाकिस्तान बांग्लादेशी के दिल में नहीं रहता, पाकिस्तान ईरान के दिल में नहीं रहता। तो एक अच्छी हमसाए, एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते से मैं पाकिस्तान को एक ही नसीहत देना चाहूंगी कि पाकिस्तान उसमें क्यों नहीं रहता, वो क्या कहते हैं उसको, औकात। नो सीरियसली, इट्स नॉट अ जोक। बिकॉज पाकिस्तान जब औकात में रहना शुरू कर देना तो बहुत सारे लोगों का इससे फायदा होगा, खास करके कश्मीरियों का। आप समझ रहे हैं? क्योंकि जब तक पाकिस्तान ये सब हरकतें नहीं बंद करेगा, कश्मीर का सिर्फ नुकसान होना है, खास करके कश्मीर की इकोनॉमी का। क्योंकि देखिए, आप खुद देखिए, ये एक तो ये प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान प्रोटेस्ट वगैरह तो कर लेता है, मगर पाकिस्तान कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि टेररिस्ट एक्टिविटीज की वजह से कश्मीर में कितना नुकसान होता है। ये कभी एक्सेप्ट क्यों नहीं, ये एक्सेप्ट करने की हिम्मत क्यों नहीं है पाकिस्तानियों में कि हमारे इन हरकतों की वजह से टेररिज्म को बढ़ावा होता है। बिकॉज ठीक है, आप लोग कहते हो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म नहीं है, जो हमारे यहाँ होता है वो पाकिस्तान की तरफ से स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन ऐसी हरकतें करने की वजह से लोगों में, वो जिन लोगों के अंदर टेररिज्म होता है, देखिए अंदर से टेररिज्म कब निकलेगा, जब बाहर का माहौल ठीक हो। जब बाहर आप लोग इस तरह के प्रोटेस्ट करके इस तरह की एक तरह का हेट है ये फैलाना, भारत के खिलाफ एक हेट कैंपेन हो गया ये। कश्मीरियों के साथ अगर हमदर्दी है वो नहीं नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है कि भारत के खिलाफ ये हेट कैंपेन है। यू अंडरस्टैंडिंग? तो ऐसे हेट कैंपेन की वजह से टेररिज्म को तो बढ़ावा मिलेगा ही। तो आप लोग के सिर्फ कह देने से कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है, उससे क्या होगा? जब तक ये हरकतें बंद नहीं होगी टेररिज्म चलता रहेगा, कहीं ना कहीं से घुस आएंगे अंदर रिवेंज लेने के लिए कश्मीरियों के बिहाफ से। और इसकी वजह से आप खुद देखिए कश्मीर की इकोनॉमी पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। अगर वहां पे ये हरकतें बंद हो गई, अगर एक कॉर्डियल, मतलब एक सच्ची क्या कहते हैं उसको, एक रियल फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश वहां पे शुरू हो जाए, इसी तरह के क्यों नहीं वहां पर इवेंट्स होने चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए, जिससे लोगों को समझाया जाना चाहिए कि जब हम अच्छे से रहेंगे और हम इस तरह के बेकार के प्रोटेस्ट करना बंद करेंगे, और जब हम अच्छे से भारत के साथ रहेंगे, जब बॉर्डर्स खुल जाएंगे, ट्रेड होगा, तो इससे कश्मीर की इकोनॉमी कितनी बूस्ट होगी, कश्मीर के लोगों को इससे कितना फायदा होगा, दोनों साइड के कश्मीर। आपको पता है 2008 से लेके 2018 तक, क्योंकि ट्रेड बॉर्डर्स खुले हुए थे, $67 बिलियन का ट्रेड हुआ था उन 10 सालों में। ओके, और किस तरह की चीजें, फल सब्जियां, शॉलें, कारपेट्स, इस तरह की ट्रेडिंग हमारे यहाँ से होती थी। बायर्स आपके यहाँ से आते थे, इवन आपके यहाँ से इधर भी खरीदी होती, मतलब इट वाज अ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। और हम दोनों साइड के कश्मीर एक दूसरे के लिए काफी हैं। हम एक दूसरे को इतना ट्रेड दे सकते हैं कि दोनों साइड्स जो है वो खुशहाली से रह सकते हैं, जॉब्स जनरेट होंगी, जीडीपी में इजाफा होगा, बहुत कुछ हो सकता है, सरप्लस होगा, एक्सपोर्ट होगा। लेकिन नहीं, इनको करना है ये बेकार की प्रोटेस्ट, बेकार की हरकतें, ये आग देनी है नफरतों को दोनों साइड्स पे, ताकि टेररिज्म कंटिन्यू हो और टूरिज्म खत्म हो जाए कश्मीर का। तो ये चीज आप लोगों को एड्रेस करने की बहुत जरूरत है। आई डोंट थिंक कि अब गवर्नमेंट लेवल पे बात होनी चाहिए, अब जो है एक लोकल लेवल पे बातें शुरू होनी चाहिए। गवर्नमेंट को इनफैक्ट कैंपेन्स क्रिएट करनी चाहिए ताकि
उस आपके इलाके का जो कश्मीर है, वहां से भारत के इलाके के कश्मीर के लोगों के लिए जो मतलब वो हमदर्दी वगैरह वगैरह जो क्रिएट किया गया है, उस सबको खत्म करके एक एक प्रो ट्रेड प्रो इकोनॉमी वाली थिंकिंग को जनरेट करने की जरूरत है लोगों के माइंड्स में, मुझे ऐसे लगता है। बिल्कुल, लेकिन मैं यही बात मैं फखर आपसे पूछूंगी, और आप अगर याना की बात का जवाब देना चाहें तो आप दे सकते हैं कि जो उन्होंने कहा है उनमें कई चीजें उसके अंदर आ जाती हैं, ट्रेड भी आ जाती है, टेररिज्म भी आ जाती है, तो क्या कहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच, और वेलकम करेंगे याना को आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। काफ़ी अरसे के बाद आई, और मैं भी शो से पहले भी कह रहा था कि जस्ट हम देखते थे, बल्कि मैं खुद बता रहा था, अर्जू से भी अक्सर बात होती थी कि इंस्टा पे नज़र आ जाती है लेकिन बाकी बिल्कुल गायब है। पता नहीं कश्मीर में रह रही है कि मतलब इंडिया के किसी स्टेट में या बाहर। तो खैर एनीवे वेलकम कर रहे हैं उनको, कि काफी अरसे बाद मुलाकात हो रही है उनसे। अच्छा, जहां तक बात है याना की बात की, मैं बिल्कुल इस चीज को फेवर करता हूं कि इकोनॉमी से लोगों की जिंदगियां बेहतर होती हैं। अगर इकोनॉमी अच्छी होती है, आज हमारे लोग जाते हैं जी दुबई, मतलब मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि दुबई जाते हैं, सऊदी अरेबिया जाते हैं, कतर में जाते हैं, किस लिए? काम मिल रहा है ना वहां पे उनको, मतलब 1000, 1500, 2000 दिरहम तनख्वाह वनख्वाह मिल जाती है, तो यहाँ पे उनका अच्छा खासा गुजारा चल जाता है। इंडिया के भी बहुत सारे लोग वहां पे काम करते हैं, पाकिस्तान के भी, अफगानिस्तान, ईरान, बहुत सारे कंट्रीज के लोग जाते हैं। इसी तरीके से अगर इन लोगों की, यानी वो, मैं ओवरऑल इकोनॉमी की, इस पूरे रीजन की मैं बात करूंगा, ना सिर्फ कि दोनों साइड की, कश्मीर कश्मीर की, लेकिन ये बात बहरहाल उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि वो भी वक्त था कि रावलपिंडी से, यहाँ से ये जो खुश्क राशन है जिसमें दालें हैं, चावल है, ये सारी की सारी चीजें पिंडी से कश्मीर, और कश्मीर से फिर दूसरे साइड की, यानी इंडियन साइड के कश्मीर में जाया करती थी। अब क्या है, अब ये है कि दोनों के दरमियान मुकम्मल एक कट ऑफ है, बल्कि दोनों कंट्रीज के दरमियान अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं 2019 से 6 साल हो गए, किसी की बातचीत नहीं है। हालांकि इसके दौरान एससीओ समिट आए, काफी सारे और ऐसे इवेंट्स आए जहां पर दोनों कंट्रीज के, यानी जो भी प्राइम मिनिस्टर, वहां तो खैर मोदी साहब ही चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में चेंज होते रहते हैं, तो वो आए, लेकिन ये कि किसी किस्म की कोई भी बात नहीं हुई। फॉरेन मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स, चाइना में हमने देखा, मतलब यूनाइटेड नेशन के यूएनजीए में चले जाते हैं, लेकिन आपस की मामलात की कोई बात नहीं होती। हाँ, हम भी ये शिकायत लेके बैठे होते हैं कि जी हमारे यहाँ खैबर पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान में जो हालात खराब करता है वो इंडियन स्पॉन्सर्ड है, और इंडिया भी यही कहता है कि कश्मीर के अंदर अगर हालात खराब हैं तो उसमें पाकिस्तान ही ये सारा कुछ करता है। कुल्लम कुल्ला बात होती है, कोई मतलब डकी छुपी नहीं है। यूएनजीए में नहीं तो फकर साहब, देखिए मैं आपको इतना बता सकती हूँ, गेस वर्क पे हम नहीं चलेंगे। आपने कभी देखा है इंडिया में बलूचिस्तान को लेके कोई प्रोटेस्ट हो रही है? आपने कभी देखा है? मैं उसी पॉइंट पे आ तो रहा हूँ। आप किस तरह से हमें ब्लेम कर सकते हैं? ये तो आप गेस वर्क कर रहे हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कि मैं या आप मुझे ब्लेम करें। मैंने कहा कि ये एक नैरेटिव बिल्डअप किया गया है, नैरेटिव बिल्ड कैसे हुआ? लेकिन इस तरह का नैरेटिव आप ऐसी बस जस्ट मतलब जस्ट बिकॉज हम लोग सीधे सीधे आपको ब्लेम कर रहे हैं कश्मीरी टेररिज्म के लिए, तो आप लोग हमें बलूचिस्तान के लिए ब्लेम कर रहे हैं, ये तो नहीं हुआ ना सही बात। हमने कौन सा ब्लैक डे रखा है बलूचिस्तान के लिए अपनी कंट्री में? देखें, बलूचिस्तान के लिए किसी ने ब्लैक डे रखा हो या ना रखा हो, पाकिस्तान ब्लैक डे 78 ईयर से मना रहा है, तो क्या कोई वहां पे हालात चेंज हो गए कश्मीर के अंदर? नो, इस तरीके से नहीं है। मुझे ये बताइए, 78 ईयर्स 60 ईयर्स से आप लोग जस्ट इसको, क्या आप लोगों ने एक फेस्टिवल बना दिया है कि बस करते ही रहना है? जब हालात ठीक हो जाते हैं तो आप लोग ही अपनी हरकतों से हालात खराब कर देते हो, कश्मीर की फिर ब्लैक डे मनाते हो, क्या मतलब हुआ इसका? एक तो अगर हालात की बात करें याना, तो अगर हम बिल्कुल ओपन उसके ऊपर फैक्ट्स के ऊपर बात करें, तो लास्ट मतलब 7 या 8 इयर्स में कोई एक पहलगाम का जो 2025 में अप्रैल में वाकया हुआ, जो अनफॉर्चुनेट था, लेकिन उसके ऊपर भी पाकिस्तान को कहा गया कि जी आपने कर दिया और हमने आपके ऊपर हमला कर दिया। तो जब आप इस तरह की चीजें करेंगे कि अगर मैं अफगानिस्तान को यही ब्लेम करता हूं और फिर मैं उस पर हमलावर हूंगा, तो बात तो नहीं करूंगा ना, मेरे मसाइल हल होंगे। अब जो वहां पर जिन्होंने अटैक किया टूरिस्ट पर, आप समझिए इस बात को, वो पाकिस्तानी नेशनल्स निकले ना, फकर यूसुफजई साहब। तो आप कैसे कह सकते हो कि आप हमें ब्लेम नहीं करो?
आप मुझे बताओ, एक कुलभूषण यादव जो बिजनेसमैन था उसको उठा के जेल में डाल दिया और आप कहते हो कि हर कुछ जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो भारत करा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के कितने नेशनलिस्ट यहाँ पर, नेशनल्स, आई एम सॉरी, कितने नेशनल सिटीजन यहाँ पर पकड़े गए हैं टेररिज्म फैलाते हुए। नहीं तो आप भी उनको लेके जाए ना, डिनाइल में रहोगे तो कैसे चलेगा फकर साहब? देखिए, कुलभूषण को हमने पकड़ा है ना, पाकिस्तान ने पकड़ा हुआ है। अगर वो बिजनेसमैन है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ऊपर इतना इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर होना चाहिए कि 1 मिनट में वो चला जाए। अगर 2019 में अभिनंदन साहब का जहाज यहाँ पे क्या मतलब, वो वैसे हमें हमारे ऊपर पूल वो फेंकने के लिए आया हुआ था, वो आया इसीलिए था कि वो लाजमी सी बात है कि एक फाइटर जेट लेके आया हुआ था और उसका जहाज हमने मार गिराया, वो हुआ। वो कहाँ गया था? वो बलूचिस्तान गया था क्या? अभिनंदन बलूचिस्तान गया था? तो फिर बलूचिस्तान की बात हो रही है, आप बलूचिस्तान के लिए हमें क्यों ब्लेम कर रहे हैं? किस मेरी बात सुने, मैं बुनियाद पे हम पर ब्लेम जा रहा है बलूचिस्तान को लेकर, ये जरा समझाइए। नो, मैंने कहा ना, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आई एम अ जर्नलिस्ट और मैं फैक्ट को रिपोर्ट करता हूं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या होता है, मैं तो यही कहता हूं ना कि आप सिर्फ अफगानिस्तान को ब्लेम करके और कहें कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात ठीक हो जाएंगे, तो नहीं होंगे। आप बलूचिस्तान के लिए हिंदुस्तान को ब्लेम कर दें और आप कहें कि हालात ठीक हो जाएंगे, नहीं होंगे। ये तो मेरा स्टांस है और कुलम खुल्ला है। मैं बार बार ये बात करता हूं कि इस तरीके से हालात ठीक नहीं होंगे। आपको इंटरनली अब बलूचिस्तान के लोगों के क्या कंसर्न्स हैं, बलूचिस्तान के लोग मांग क्या रहे हैं, बलूचिस्तान के लोगों की नाराजगियां क्या है, वो हमसे दूर क्यों है, हमें इन चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है। बाहर वाले को तो क्या आप मानते हो, आप दोनों को मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी, क्या, सॉरी शो आरजू का फिर भी सवाल मैं पूछ रही हूँ। आरजू, क्या आप दोनों ये चीज को मानते हो कि इस तरह की जब ये जो ब्लैक डे आप कह रहे हो जो मनाया जा रहा है, इसको अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट खुल्लम खुल्ला बैन कर दे और कहे कि इस तरह की नफरत फैलाने वाली प्रोटेस्ट अब हमारी कंट्री में नहीं होंगी, आप लोग इवेंट्स रखो, सेमिनार्स रखो, वेबिनार्स रखो, जिससे ये बातें हो कि दोनों कश्मीर के बीच में, दोनों साइड के कश्मीर के बीच में ट्रेड कैसे बूस्ट हो, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने ऐसी नफरतें प्रोटेस्ट की, ब्लैक डे बनाया, नफरती चीजें, नफरत की आंधी फैलाने की कोशिश की, तो इसको हमारी कंट्री, हमारी गवर्नमेंट सीधे सीधे बैन कर देगी। क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को, आवाम को ये समझाने की जरूरत है? देखिए, आवाम नहीं कर रही है तो पब्लिक वो गवर्नमेंट कर रही है। ये गवर्नमेंट लेवल पर हो रहा है। अभी भी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके टीवी के ऊपर उनकी स्टेटमेंट्स चल रही हैं कि वो इस ब्लैक डे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट फिर कैसे आप लोग कह सकते हो कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है? जो रोड के ऊपर भी जो लोग आते हैं वो बेचारे भी पकड़ के लाए गए होते हैं। किसी को कहा होता है कि नान खिलाएंगे, किसी को कहा होता है कुछ और बिरयानी खिलाएंगे करके, तो उनको लेकर आते हैं। आम पब्लिक नहीं निकलती है इस तरह के प्रोटेस्ट में। और जैसे मैंने आज सुबह भी मेरी वीडियो में कहा है कि पाकिस्तान तो अपना कश्मीर का केस बहुत सालों पहले हार चुका है, लेकिन हम मान नहीं रहे। या तो हमने इधर भी कोई डेवलपमेंट की होती, यहाँ भी कोई पैसा लगाया होता, यहाँ के कश्मीर के लोग प्रोटेस्ट ना कर रहे होते कि गवर्नमेंट के खिलाफ। कुछ दिन पहले, फखर को भी याद होगा, आपको भी, कि कुछ दिन पहले कितना प्रोटेस्ट हो रहा था हमारी साइड कश्मीर पे, तो शायद हम कोई बात करने के काबिल थे। जी फखर। देखिए, स्टेट स्पॉन्सर्ड इसको आप कहें, बिल्कुल कहें, बट दिस इज अ प्रोटेस्ट। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि आप अगर कहेंगे यूनाइटेड नेशन के किसी कमेटी में जाएंगे और आप कहेंगे कि जी पाकिस्तान ने ये प्रोटेस्ट क्यों किया। नेतन्याहू के खिलाफ इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलियन से ज्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट किया। तो क्या ऑस्ट्रेलिया को ले जाकर यूएनजीए में जाएगा और कहेगा कि यार ये नेतन्याहू, या फिर इजराइल कहेगा या अमेरिका कहेगा कि ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ। यूरोप के अंदर सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो है इटली और पुर्तगाल और स्पेन के अंदर हुआ, वो कोई पाकिस्तान ने थोड़ी करवाया। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के लीडर्स ने किया क्या प्रोटेस्ट इजराइल के खिलाफ? क्या लोगों ने किया? नहीं, देखिए, सुने बात सुने ना, उस कंट्री के अंदर आरजू तो कह रही है कि आपके लीडर्स ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं, देखिए, सरकारी तौर पे मैं ये बिल्कुल इसको कह रहा हूं ना, लेकिन आवाम का इस चीज से मैंने कहा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहेंगी कि इसके ऊपर आप कहेंगे कि स्टेट स्पॉन्सर्ड, दिस नॉट अ टेररिज्म। प्रोटेस्ट करना और टेररिज्म करना, स्टेट स्पॉन्सर्ड ना फकर साहब। अगर ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट मिलकर नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे या लोगों को इनवाइट करेंगे कि चलो नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, तो स्टेट स्पॉन्सर्ड ही हुआ ना। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड की डेफिनेशन क्या है? स्पेन ने तो यही यहां तक किया, स्पेन ने ऑफिशियली किया ना, उन्होंने कहा नहीं खेलते। उन्होंने यहां तक कहा कि हम फुटबॉल के मैचेस नहीं खेलते। तो उनकी सरकार कह रही थी ना, आवाम थोड़ी कह रही थी। आवाम तो जस्ट प्रोटेस्ट कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इनके साथ जितने भी हमारे डिफेंस या बाकी मामला है उसको खत्म कर दो। हम कारोबार ही नहीं करते इजराइल के साथ। हुकूमत ही कर सकती है ना, आवाम तो नहीं कर सकती कि आवाम कहे कि नहीं जी। तो फिर हम भी वही कह रहे हैं ना फकर साहब, तो हुकूमत को जरूरत है ना ये करने की।
कि ट्रेड के बारे में, इकोनॉमी के बारे में बात करें, रोड्स पे आए, लोगों को लाए, बेशक, लेकिन ट्रेड की बातें करने के लिए वो क्यों नहीं होता है पाकिस्तान में? सुने मेरी बात सुने। अगर हम कहते हैं ना कि आप या मैं, ठीक है, आप मतलब रिप्रेजेंट कर रही हैं, यकीनन हिंदुस्तान को कर रही हैं, कश्मीर से आप बिलोंग करती है, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूं, ठीक है, मैं यहाँ को रिप्रेजेंट करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह की बात जो हम कह रहे हैं कि यार बात होनी चाहिए, कारोबार होना चाहिए, तो क्या नरेंद्र मोदी साहब, राजनाथ सिंह साहब, अमित शाह साहब, बाकी जयशंकर साहब ये चाहते हैं? हमारी तरफ आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ साहब, बाकी जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, क्या ये चाहते हैं? देखिए, ये वाली बात हमें करने की जरूरत है। ये वाली, अवाम को क्या मसला है, अवाम को क्या फर्क पड़ता है कि कश्मीर के अंदर, जो उस तरफ के कश्मीर के अंदर है, कि कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ या नहीं हुआ। इस्लामाबाद में रहने वाले, कराची में रहने वाले, पेशावर में रहने वाले, खैबर पुख्तनख्वा के लोगों को तो अपनी पड़ी हुई है, सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, उनको तो ये पड़ी हुई है कि भाई हमारे यहाँ ऑपरेशन हो रहे हैं, लोगों की जाने जा रही है, इसके लिए कुछ करें, आम लोगों की। हमारा कंसर्न ये है। कौन से लोगों की जाने गई फकर साहब, कौन से लोगों की जाने गई, मुझे बताओ। जो लोगों की जाने गई उनको पूछा गया आप हिंदू हो या मुस्लिम, और फिर उनको मारा गया। और जो आप कह रहे हो कि इतने सालों से नहीं हुआ, आई एम सॉरी टू रिमाइंड यू फकर साहब, पिछले साल भी 2024 में भी जून जुलाई के महीने में क्या हुआ था आपको याद है? यात्रा के दौरान जो छोटा सा वो बच्चा, उसकी शक्ल अभी तक मैं भूली नहीं हूँ, जो पूरे मतलब पिलग्रिम्स की पूरी एक बस को उड़ा दिया। ऐसी कौन सी नफरत है हिंदुओं के खिलाफ? देखिए, ऐसी कौन सी नफरत है? और वो भी जो हमारे कश्मीर के सरजमीन पर घुसकर करते हो, क्यों? सुने, मैं आपको यही बात बता रहा हूँ ना, मसला आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने अगर इस तरह की नफरत को खत्म करने के लिए कैंपेन्स नहीं बनाई, ये तो उल्टा कर रहे हैं, ये तो और कैंपेनिंग कर रहे हैं ताकि नफरत बढ़े, जैसे आरजू ने कहा। लेकिन आई मीन जैसे आरजू ने कहा कि इसमें लीडर्स भी इन्वॉल्व थे, मैं तो कह रही हूँ कि कैंपेन ये शुरू करो कि हिंदू से इस तरह से नफरत मत करो। देखिए, मैंने आपको क्या बात में कर रहा हूं, मैंने कहा कि अगर हुकूमत कोई चीज ये कर रही तो क्या अवाम उनके साथ खड़ी है? ये वाली हुकूमत जो जिसको फॉर्म 47 की हुकूमत हमारे यहाँ कहा जाता है, अवाम के कुछ लोग अगर उनसे इंस्पायर नहीं होते तो वो हाथ में बंदूक नहीं उठाते। अवाम में से कुछ लोग भर्ती होते हैं ना टेररिज्म के लिए, फौज से थोड़ी कोई निकल के जाता है। नो, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल इसी पॉइंट पे आता हूं। आपने कहा मुझे ये बताइएगा कि कश्मीर के अंदर आज से 10 साल पहले की क्या सूरत हाल थी सिक्योरिटी की, और आज 10 साल के बाद 2025 टेररिज्म तो तब भी था, अब भी है। कौन सा खत्म हो रहा है? बार बार हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट तो हो ही रहा है। खत्म तो अमेरिका से नहीं हुआ, खत्म तो यूरोप से नहीं हुआ, अभी कुछ दिन पहले जर्मनी के अंदर इतना बड़ा हमला हुआ, रशिया से खत्म नहीं हुआ। तो इंडिया और पाकिस्तान तो बड़े आम से मुल्क है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बिल्कुल जीरो पे आ जाए, लेकिन क्या आज से 10 साल पहले के जो हालात थे कश्मीर के, आज वो हालात हैं? 10 साल पहले कौन से हालात की आप बात कर रहे हो? मतलब बुरे हालात थे ना, बहुत बड़े बड़े हमले होते थे, बहुत ज्यादा लोगों की कैजुअलिटीज होती थी, फोर्सेस की कैजुअलिटीज होती थी। वो तो हमारी फोर्सेस ने इसको काबू में ले लिया है, बहुत बड़े पैमाने पर इसको जो है कंट्रोल किया गया है फोर्सेस के थ्रू। मैंने पहले मैं यही तो कह रही हूँ, ट्रेड बॉर्डर्स बंद करने की जरूरत क्यों आ पड़ी? क्योंकि उसका फायदा उठाकर पहले ज्यादा अटैक्स होते थे। यही तो चीज मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि ट्रेड बॉर्डर्स खुले, लेकिन इस तरह के अटैक्स ना हो। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आवाम के अंदर भारत के लिए, हिंदुओं के लिए या हिंदू गवर्नेंस के लिए इतनी नफरत ना हो, क्योंकि वो लोग ये नफरत आम लोगों पे आके निकालते हैं, आम टूरिस्ट पे। एक बेचारे टूरिस्ट को क्या लेना देना है इससे? उसकी जान क्यों गई? एक पिलग्रिम का क्या लेना देना है? उसकी जाने क्यों जाती है? टू द पॉइंट बात कर लेते हैं। 28 इनोसेंट लोगों की जाने गई, ऐसा ही है। पहलगाम में यही हुआ। मुझे यह बताएं कि उस हमले से पाकिस्तान को किस चीज का फायदा हो रहा था कि पाकिस्तान जाकर और वहां पे इस किस्म की कोई चीज स्पॉन्सर्ड कर दे, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हो या फिर उसको कोई ग्रुप स्पॉन्सर कर रहा हो, क्या मतलब पाकिस्तान का इस सब से क्या फायदा होता है? आपको नहीं पता सच में? आपको नहीं पता कि पाकिस्तान जो पूरा मुल्क है वो कौन चलाता है? आपकी आर्मी चलाती है ना। देखिए, वो चलाने तो जब ये चीज एस्टैब्लिश कर दे आपकी आर्मी कि यहाँ पे वॉर हो रहा है, यहाँ पे अनरेस्ट है, यहाँ पर मतलब जितनी वो अपनी जरूरत को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है आर्मी, आपके लोगों के बीच के इतना अनरेस्ट है, इतना ये है कि हमारा बजट कम नहीं हो सकता। अगर हमारा बजट कम तो छोड़ो, हमें तो बाहर से भी पैसे आने हैं एड देने, क्योंकि हमें याना अगर कश्मीर नहीं भी होगा ना, बजट कम नहीं होगा। हमारे पास बलूचिस्तान और खैबर पुख्तनख्वा इतने हैं कि जिसकी वजह से स्पेशल बजट 2-3 दफा साल में और रिलीज होता है। तो फिर आप मुझे एक रीजन बताइए कि इस तरह की कैंपेनिंग
क्यों हो रही है, ब्लैक डे क्यों मनाया जा रहा है, जब कश्मीर में कोई ब्लैक डे नहीं मना रहा तो वहां पे क्यों मना रहे हैं? वो मैंने कहा ना, वो वाले ये दावा करते कि हमारा, ये वाले दावा करते कि हमारा है। आपस में बैठ जाए ना कि किसका और किसका नहीं है, क्यों नहीं बैठते, क्यों हर कितने बार बैठे हैं, कितने बार? नहीं 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 नहीं, देखें बात इसलिए इसके लिए कब ये लोग बैठे हुए हैं कि हाँ हमने इस कश्मीर मुद्दे को एक वंस फॉर ऑल खत्म करना है, कब बैठे हैं मुझे ये बताइए। तो कैसे कभी कैसे होगा कि आपके हिसाब से कैसे होगा? नहीं, मैं तो यही कहता हूं ना कि ये कश्मीरी आवाम के ऊपर छोड़ दें। नहीं, आप तो मुझे एक बात बताइए, हमारे तो जैसे आपने कहा अभी तक, सुनिए अगर वो सुनिए, जब भी आपका कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, वो सुनिए, जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर आता है कश्मीर का रोना रोते हुए आता है, और 1 साल 1.25 साल के अंदर उसको आपकी आवामी उड़ा देती है या आर्मी उड़ा देती है, या तो जेल में डाल देती है या तो फांसी लगा देती है, कुछ ना कुछ हो जाता है उसको, ठीक है। तो जब टिक के कोई लीडर आपका टिक के रहे तो उससे बात तो हो सकती है। बार बार आपके लीडर चेंज होते रहते हैं, किससे बात होगी, कैसे बात होगी? नया लीडर आएगा, नई पॉलिसी लाएगा, नया लीडर आएगा, नई पॉलिसी लाएगा, बात होगी कैसे, किसके साथ होगी, पहले ये बताओ। सुने मेरी बात सुने। जो वज़ीर आज़म है या जो भी आर्मी चीफ होता है, आर्मी चीफ तो यहाँ चेंज नहीं होता ना पाकिस्तान के अंदर, वो तो 7-7 6-6 साल रहता है ना, वो तो आपको पता है ना, प्राइम मिनिस्टर ही चेंज हो जाता है। अच्छा, आप कह रहे हैं वही रहते हैं। नहीं आना देखे कि मोदी जी आर्मी चीफ के साथ बैठ के डिसाइड कर ले कि कश्मीर का मसला कैसे हल होना है। अच्छा, अब निकल गया आपके मुंह से, आप ये चाहते हैं? हल करवा रहा हूँ, हल की बात ही कर रहा हूँ, मैं हल की बात कर रहा हूँ, यकीन करें जेन्युइनली कर रहा हूँ। जी बोले। मैं ये बोल रही हूँ याना कि अगर पीएम मोदी जो है वो हमारी साइड कश्मीर में भी इन्वेस्टमेंट कर दें, मसला हल हो जाएगा। हम बिल्कुल शांत बैठेंगे, उनको बोलो यहाँ भी मॉल बना दें, यहाँ भी रोड्स बना दें, यहाँ भी कोई समिट वमिट करा दें, $2-4 बिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट कर दें, मैं गारंटी देती हूँ सब सही हो जाएगा। नहीं मतलब आजू पता है ये कैसे लग रहा है ये ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोग हफ्ता मांग रहे हो, यार हमें हफ्ता दे दो, नहीं तो हम टेररिज्म कंटिन्यू रखेंगे, हम मानते रहेंगे। नहीं देखो, हंसना नहीं चाहिए, बिकॉज जिन घरों के दिए बुझे हैं ना उसमें कई कश्मीरी भी मारे गए हैं, ये तो आप जानते हो। इस टेररिज्म को रोकने के चक्कर में इवन कश्मीरियों ने अपनी जान गंवाई है। पॉइंट इज कि इस तरह की बात आप लोग कैसे कर सकते हो कि हमारे यहाँ स्कूल खोल दो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, तब शायद टेररिज्म कम होगा, ये कोई तरीका है? अरे आप लोग नफरत कम करो ना, हमारे यहाँ मेजोरिटी हिंदूज हैं, आप लोग हमारी कंट्री के हिंदूज के लिए नफरत कम कर दो। मुझे बेचारे हमारा इंडियंस का माइंडसेट बिजनेस माइंडसेट है, जहां उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी वो घुस जाएंगे, लेकिन आप लोग नफरत तो कम करो। हम भी बिजनेस माइंड होना चाहते हैं ना, हम भी बिजनेस माइंडेड होना चाहते हैं, हम ये कब कह रहे हैं। मैं आपको देखिए मैं बताता हूँ। अच्छा मेरी बात सुने या ना, मेरी बात सुने। मैंने कुछ अरसा पहले एक इंसिडेंट हुआ था रावलाकोट कश्मीर में, ठीक है। अब यकीन नहीं करेंगे, मैं बिल्कुल सही बात आपको क्लियर बता रहा हूँ। मैंने उसके ऊपर कुछ मतलब लोकल से मैंने बात की, मैंने पूछा उन 2 लड़कों के, वो इंजीनियर थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी से वो पढ़े थे। मैंने उनकी थोड़ी सी मतलब खोजने की कोशिश की कि ये कौन थे। अच्छा, वो 2 भाई थे और दोनों को जिसे कहते हैं कि पुलिस मुकाबले में कहा कि ये मारे गए। अच्छा, उनके हवाले से ये मशहूर था कि वो बाकायदा वहां पे लोगों से कहते हैं कि भाई वो कश्मीर मतलब उनको अपना काम करने दो, हमारा इससे कोई काम नहीं है, स्टेट क्या करती है क्या नहीं करती वो उनका मामला है, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम किसी की बातों में नहीं आएंगे। अगर कोई हमें इन्फ्लुएंस करता है कि यू शुड गो मतलब क्रॉस द बॉर्डर और आप वहां पे जाके कुछ इस किस्म की करें, तो देखिए ये एक मिसाल नहीं है। इसको मैंने कहा ना कि मैंने बहुत अंदर जाके इसकी इन्वेस्टिगेशन की और ये मुझे बहुत सारे सोर्सेस से ये बात पता चली। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, ये बहुत बड़ा चेंज है कि रावलाकोट के वो लोग या बाग के या सुदन गली के या मुजफ्फराबाद के या गड़ी दुपट्टा के या और बहुत सारे इलाके हैं, उनके लोग कल ये शायद सोच नहीं रखते थे। अभी जो कश्मीर कमेटी मतलब जिन्होंने एहतजाज किया था कश्मीर के अंदर, पूरा कश्मीर ब्लॉक था 5 दिन के लिए, वहां पर क्या चीज थी? वहां पर यही चीज उन्होंने कही, कहते यार आप लोगों ने एक तो हमें कट ऑफ किया हुआ है, ये बाकायदा उन्होंने ये बात की थी कि आपने हमारे बीच दीवार खड़ी की हुई है। वो ये तो नहीं कह रहे थे कि आप हमें मतलब कोई बंदूकें दे दो कि हम वहां पे चले जाए या इस किस्म की कोई बात। आप पूरे उसको हो सकते आप देख भी नहीं होंगे, मैं भी आप मुझे एक बात बताओ फकर साहब, जब आप अपनी आवाम को इतनी अच्छी तरह समझते हो और आप दोनों अपने लीडर्स को इतनी अच्छी तरह से समझते हो, तो फिर मुझे बताओ कि एक टेररिस्ट उसके मन में क्या होता है उसके जहनियत में कि वो बंदूक उठाता है, फिर अपनी कंट्री को छोड़ के बॉर्डर पार करके इस साइड पे आता है और हमारे लोगों को मारता है। उसके मन में उसकी
क्या मतलब व्हाट प्रॉम्प्ट्स हिम टू डू दिस? देखें याना, जहां तक बात है ना, टेररिज्म एक मतलब एक ऐसी चीज अनफॉर्चुनेटली बनी हुई है ना, इंडिया भी उससे मुतासिर हुआ है, पाकिस्तान भी उससे मुतासिर हुआ, ये पूरा रीजन उससे मुतासिर हुआ है। मुतासिर तो हुए, लेकिन करने वाले जो है वो एक ही कौम के, वो क्यों करते हैं? नो 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 नो, ये आप नहीं कह सकती। नो, आई डोंट एग्री विद यू। मतलब आपको कोई रवि प्रसाद मिला जो गन लेके पाकिस्तान में आके लोगों को शूट कर रहा है? नहीं मिला ना, लेकिन हमको बहुत सारे पाकिस्तानी मिले हैं यहाँ पे, देखिए ये बात बहुत सारे, और उसमें कई पश्तून भी है। लेकिन मुझे बताओ क्यों होता है ये? जो देखें, मेरी बात सुने, मैं ये इस चीज को बिल्कुल डिफेंड नहीं करता कि वो अगर पश्तून बेल्ट से है, वो बलोच बेल्ट से है, वो पंजाब से है, नहीं, डिपेंड करता है, क्योंकि सोचने वाली बात है। बंदूक लेकर जाता है। अगर किसी भी उसी इलाके के लोगों ने किया है जो वहां पर गए थे। मुझे बताओ इस इलाके के लोगों में ऐसी कौन सी नफरत है जिसकी वजह से वो इस तरह के काम करते हैं? सुने सुने सुने, चाहे वो लंदन में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, भारत में हो, ऐसे काम वो क्यों करते हैं? देखिए मेरी बात सुने ना, मैंने आपको कहा, आप कह रहे कि पश्तून भी इसमें आए थे। पश्तून तो खुद पिसे हुए हैं। पिछले मतलब 2001 से शुरू है, तमाशा शुरू है, 2025 तक 24 साल हो गए। 80,000 लोगों की जानें गंवाई है, और उसमें से ज्यादातर सिविलियन लोगों की जानें गई है। उनको क्या मतलब पड़ता है कि वो जाके बंदूकें उठाए, वो जाके कश्मीर में जाके लड़ना शुरू कर दे? देखिए किसी वक्त ये होता रहा है, बिल्कुल ये हुआ है। वो पाकिस्तान ने, जनरल मुशर्रफ ने, जनरल बाजवा ने, उन सब ने माना है। लेकिन अगर हम इस वक्त की बात करें तो याना वो वाली चीज नहीं है जो 1990 में चलती रही, वो वाली चीज नहीं है। बेशक आप उसको माने ना माने, वो आपका अपना मतलब वो है, मतलब जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता किसी को मनवाने पे। तो कौन सी वाली चीज है? क्या चीज है? मैंने कहा अगर वो वाली चीज नहीं है तो कौन सी वाली चीज है जो लोगों को इस तरह से बंदूक उठा के देखें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करने पे मजबूर करती है? वो कौन सी मजबूरी है? मुझे ये बताया ना कि क्रॉस जो लोग हुए हैं, अभी तक कितने इंसिडेंट हुए 2025 में क्रॉस बॉर्डर के? आप बोल रहे हो कि कम हुए हैं, लेकिन क्यों हो रहे हैं मैं ये पूछ रही हूं। होने के बराबर बल्कि नहीं हुए। कितने लोगों ने क्रॉस किया इस साल? मतलब आप लोगों के पास सरकारी डेटा तो होगा ना, वो तो आपकी फौज बता सकती है कि हमने बंदे मार दिए। लेकिन 3 की वजह से भी, 3 क्रॉस करके हमारे 26 को मार गए, उसकी वजह से पूरी एक वॉर हो गई। ठीक है, उसके प्रेसिशन स्ट्राइक से उसकी कोई ट्रेल है कि वो पाकिस्तान से उन लोगों ने क्रॉस किया था और वहां पे आए थे? जी हाँ, बिल्कुल स्टेटमेंट्स दिए हैं हमारे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने, स्टेटमेंट्स दिए हैं कि वो पाकिस्तान से। अफसोस जिस चीज पे होता है ना, अफसोस मुझे इस चीज पे होता है कि इंडिया जिस वक्त पहलगाम के लिए पाकिस्तान पे उन्होंने हमला किया, उस पहलगाम का वो नाम भी नहीं लेता। उस पहलगाम का उसके बाद इंडिया के किसी, ना प्राइम मिनिस्टर ने, ना डिफेंस मिनिस्टर ने, ना फॉरेन मिनिस्टर ने, किसी ने भी उस इंसिडेंट का नाम नहीं लेना लेते हैं। वो सिर्फ क्या करें जी, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और हमने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। पाकिस्तान अब भी है और पाकिस्तान तब भी होगा। तो मसला अगर ईंट से ईंट बजाने से होता है, आपका पॉइंट आप कह रहे हैं कि वो जो 3 टेररिस्ट थे जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया वो पाकिस्तानी नहीं थे, आप ये कह रहे हो? मैंने कहा कोई ट्रेल होगी ना कि वो कैसे आए, मतलब 400 किलोमीटर क्रॉस करके उस एरिया तक पहुंचे। तो आप लोगों ने कभी ये क्वेश्चन किया? क्यों नहीं करते? मैं तो करता हूं। आप लोगों को डॉसियर्स दिए गए हैं बाकायदा, आप लोगों को सब कुछ सारा प्रूफ दिया गया है, गवर्नमेंट लेवल्स पे ये बातें हो चुकी है। उसके बाद भी आप लोग यूट्यूब के शो में आके पूछते हो कि कौन सा क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है? ऐसे थोड़ी चलता है। मैं ना गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन हूं, ना मोदी साहब का स्पोक्स पर्सन हूं। सिंपल। हम यहाँ पर बैठ के ये चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों के दिल से नफरत निकाली जाए। देखिए नफरत, देखिए मेरी बात, लेकिन आप तो डिनायल में ही चल रहे हैं कि वो नफरत है ही नहीं। मैंने आपको जो बात बताई है, मैंने कहा कि मैं अगर किसी चीज को रिपोर्ट करूंगा तो उसको करूंगा जो मुझे पता होगी। खामखा अपनी तरफ से मैं बोंगियां मारकर वो चीज कभी नहीं करूंगा। कैसे पता कि वो पाकिस्तानी नहीं थे जिन्होंने मारा है हमारे 26 लोगों को? नहीं, सुने, मैंने कहा ना कि ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों के टीवी चैनल पे कितनी दफा उठाया, वो भी आए बाएं शाये करके, बड़े बड़े आप लोगों के जो एंकर्स हैं आए बाएं शाये करना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा कि भाई आप उन लोगों को निकाले ना। मैं तो पाकिस्तानियों से कहता हूं कि अगर आप कहते हैं कि इंडियन स्पॉन्सर्ड है तो आप मुझे वो ट्रेल बता दे कि यार मैं यकीन करूं कि हाँ इंडिया कहां से इसको स्पॉन्सर करता है कि वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गड़बड़ियां करते हैं। यही क्वेश्चन लोगों से क्यों नहीं करते? प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दिन मनाए जाते हैं, दैट इज वेरी क्लियर, दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन फ्रॉम द मनाया जा रहा है टू द अवाम कि हम इसको एक कॉज मानते हैं। ये एक ब्लैक डे है, ये एक नफरती दिन है, ये एक नफरत करने का दिन है भारतीयों के साथ, क्योंकि कश्मीरियों पे जुल्म हो रहे। तो सीधे ये गवर्नमेंट एनकरेजमेंट है कि अवाम में ऐसे कोई लोग हैं जिनको कश्मीर का कॉज उठाना है तो आप उठा सकते हैं, क्योंकि हम अपनी तरफ से इसको वैलिडेशन दे रहे हैं, हम अपनी तरफ से इस पूरे कॉज को क्रेडिबिलिटी दे रहे हैं, क्योंकि हम खुद ये मुद्दा उठा रहे हैं, हम खुद इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या इतना काफी नहीं है?
सुने मेरी बात सुने, पाकिस्तान में ब्लैक डे मनाया जा रहा है ना, हिंदुस्तान में तो नहीं मनाया जा रहा ना आपके हाँ। साइड के कश्मीर में मनाया जा रहा है, ठीक है। नहीं पाकिस्तान तो 5 अगस्त को 2019 में टेररिस्ट भी मनाया वहीं से आ मनता रहे हुआ हैं ना, चलता कश्मीर है। से कौन से टेररिस्ट आपके यहाँ आके किसी को मार रहे हैं? देखिए, टेररिस्ट और अगर यूनाइटेड नेशन के ऊपर हमने फलस्तीन के लिए भी आवाज उठाई तो इसका क्या मतलब है कि वहां पे हमने फौजें भेज दी थी, या वहां पे हमने जो है वो लोग भेज दिए थे कि जाके मतलब इजराइल के खिलाफ लड़ना शुरू कर दो? हमने तो नहीं किया, वो तो ईरान ने किया था। वो तो ईरान मतलब है कि लेबनान और ईरान और ये सारे लोग मिलकर कर रहे हैं, और शायद यमन के लोग कर रहे हैं। कहां से कहां जा रहे हैं? हमें ईरान की बात नहीं करनी है। नहीं जा रहा, आपको देखिए रेफरेंस देना पड़ेगा ना, अगर किसी चीज को जिसे कहते हैं कि बात करनी है तो ये बात तो होती है, उसके साथ ये तो नहीं कह सकते। हमें देखिए, हमें अपना, मैं बैक टू स्क्वायर वन आ जाऊंगी, मैं बताऊंगी कि हमें अपने ट्रेड बॉर्डर्स खोलने की जरूरत है। मेरे लिए अहम ये है कि मेरे कश्मीर के लोग, उनकी खुशहाली, उनकी आबरू, उनकी हिफाजत, ये सारी चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। और मुझे पता है कि कश्मीरी कितनी प्रॉब्लम से झुलस रहा है इस वक्त, जितने 2019 में भी नहीं हुए थे एब्रोगेशन के बाद, क्योंकि उस टाइम क्या था, सिर्फ एक पॉलिटिकल एक वो था कि मतलब पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, एक अनश्योरिटी सी थी बस। लेकिन आज ऐसा है कि जो भी पिछले 5 सालों में कोविड के बावजूद जितना भी कश्मीरी ने बिल्ड किया, ठीक है ना, टूरिज्म सेक्टर में या जो भी हॉर्टिकल्चर में, सब कुछ खत्म हो। एक तो फ्लड्स की वजह से हॉर्टिकल्चर की बहुत बर्बादी हुई है, हमारे क्रॉप्स की फसल की फ्लड्स की वजह से। और लेकिन उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर की वजह से जो पिछले 3-4 सालों में जो जबरदस्त टूरिज्म फिगर्स थे, वो पूरे कट के 50% कम हो गए। आप सोच सकते हैं कितना नुकसान हुआ होगा, क्योंकि टूरिज्म को इकलौता सेक्टर है जो चल रहा था ट्रेड बॉर्डर्स बंद होने के बाद। अब उसके ऊपर भी You are 200% तो right. क्यों नहीं इस लेवल पे आपकी गवर्नमेंट सोचती है? मुझे बताइए, क्यों कोई प्रोटेस्ट नहीं करती आपकी गवर्नमेंट? अगर इतना हमसे अगर इतना उनको हमदर्दी है, तो हमारी इकोनॉमी को लेके कोई कैंपेनिंग क्यों नहीं करती? ताकि, क्योंकि हमारे बिगेस्ट बायर्स, सबसे बड़े बायर्स हमारे तो आप ही के यहाँ से थे ना। सुने अब तो हमें अपने बायर्स वापस देने की कोशिश क्यों नहीं करती आपकी गवर्नमेंट? बस इतना बता दीजिए, ताकि हमसे फल, सब्जियां, शौले, कारपेट जो आपके यहाँ के लोग खरीदते थे, वो फिर से हमसे खरीदने लग जाए। इसका प्रयास क्यों नहीं करती आपकी गवर्नमेंट? जी, याना आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपकी तरफ से कौन सी कोशिश की गई? मतलब आपकी तरफ से, मेरा कहने का मतलब नहीं, आपकी तरफ, आप भारत को छोड़ दीजिए साइड में, मैं कश्मीर और पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। कहते हैं ना, ताली दो हमारे भी मजहब का रिश्ता है ना, मैं यूं करता रहूंगा, ताली नहीं बजेगी जब तक दूसरा हाथ इसके साथ नहीं होगा। है कि नहीं है? आपको हमसे हमदर्दी है ना? भारत को छोड़ो ना, भारत से तो नफरत करते हो ना आप लोग, ठीक है, हमसे तो हमदर्दी है ना? मैं ना अफगानिस्तान से नफरत करता हूँ, ना हिंदुस्तान से नफरत करता हूँ। मैं इजराइल से अगर नफरत नहीं करता, मैं इजराइल की पॉलिसियों से जरूर नफरत करता हूँ, बिल्कुल ये मैं कहता हूँ। मैं नेतन्याहू की पॉलिसी से नफरत करता हूँ, मैं इजराइल के लोगों से बिल्कुल नफरत नहीं करता। ये मैं इस कैमरे के ऊपर बता रहा हूँ। कल आगे पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा हुआ, भारत का भी स्टैंड है, भारत का भी टू कंट्री टू नेशन स्टैंड है इजराइल और फलस्तीन को लेके। और भारत ने भी कभी नहीं चाहा कि छोटे छोटे बच्चे फलस्तीन में इस तरह से मारे जाए, वो अलग चीज है। मैं ये कह रही हूँ कि जी आरजू, आप कुछ बोलिए, आपकी का शो है। नहीं मैं सोची थी मैं जाके मटर ही छील लूं इतनी देर में। नहीं, मैं ये बोल रही थी कि बिल्कुल, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, तो मैं लास्ट कमेंट आप दोनों की तरफ ही चलूंगी कि पहले याना और फिर फखर के आखिर क्या हल है? ऐसे कब तक हम लड़ते रहेंगे कि ऐसा हो गया और वैसा हो गया? कोई सॉल्यूशन है इस बात का कि जिसपे कश्मीर के ऊपर दोनों कंट्रीज आप लोगों के हिसाब से बैठ के बात कर सकती हैं और इस मसले को हल कर सकती हैं? जी, अच्छा, आप सोल्यूशन पूछ रहे हैं? सोल्यूशन मैंने क्लियर बता दिया कि जिस तरह ये ब्लैक डे मनाते रहते हैं, ब्लैक डे को हटा के एक बार ब्लैक डे को क्रॉस आउट कर दे आपकी गवर्नमेंट। इससे अच्छा ऐसी कैंपेनिंग करे जिससे ट्रेड बूस्ट हो दोनों कश्मीरों के बीच। अगर इस तरह की कैंपेन्स आपकी गवर्नमेंट करने लगे, मुझे लगता है कि इससे बहुत फायदा होगा। जी, अच्छा, याना की बात बिल्कुल सही है, लेकिन वही बात हम तो यही सुनते हैं कि अभी रिसेंटली यूएनजीए में जब डॉक्टर जयशंकर साहब बात कर रहे थे तो उन्होंने वर्ड यूज किया टेररिस्तान। पाकिस्तान उस कमेटी का प्रेसिडेंट है इस वक्त जो वॉर ऑन टेरर या टेररिज्म के खिलाफ काम कर रहा है। और ये मतलब कोई पाकिस्तान अकेले नहीं था कि पाकिस्तान वहां पे घुस के और कब्जा हो गया कि नहीं जी मुझे इस कमेटी का वो बना दो। अमेरिका, उनके जनरल कोरेला यहाँ पे आए थे जब ISIK के उस बंदे को पकड़वा के दिया था जिन्होंने 2021 में खुदकश हमला किया था अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पे।
उन्होंने वो डोनाल्ड ट्रंप जो है इनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, हम हमारे साथ तो खैर वक्त ही उनकी दोस्ती होती है, लेकिन मोदी साहब के तो बड़े जिगरी यार हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई टेरर के ऊपर पाकिस्तान ने बड़ा हमें सपोर्ट किया। तो अगर हम ये कह रहे हैं इतना सपोर्ट है एंटी टेररिज्म के खिलाफ आप लोग काम कर, टेररिज्म के खिलाफ पाकिस्तान काम कर रहा है, ये आप कह रहे हो ना, अगर इतना है तो मुझे एक प्रोटेस्ट बता दीजिए जो पाकिस्तान में हुआ जहां पर नारा ये था कि कश्मीर में 26 टूरिस्ट को किस टेररिस्ट ने मारा और क्यों मारा। जी, ये नारा क्यों नहीं लगाते, क्योंकि वो भी तो टेररिज्म है। जिस दिन आप हमारे लोगों के लिए नारे लगाने लगो, हम भी आपके लोगों के लिए नारे लगाएंगे, तभी तो फिर बढ़ेगा। अगर आप खुद को कह रहे हैं हम प्रेसिडेंट हैं इस कमेटी के उस कमेटी के, तो एज अ प्रेसिडेंट क्या आपने कोई नारा लगाया कि वहां पे बेमौत मारे गए इनोसेंट टूरिस्ट, बेमौत मारे गए? क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो हिंदू थे, इसके लिए उनके लिए नारा नहीं लगाया। सुन ले ना, आप सुन ले, रिकॉर्ड चेक कर लें, रिकॉर्ड चेक कर लें। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, मेरे ख्याल में ये एक दफा नहीं, ऑपरेशन सिंदूर से पहले ये 10 दफा वो कह चुके थे कि भाई हमें अफसोस है उन इनोसेंट लोगों के कत्ल के ऊपर जो पहलगाम में उनकी जानें ली गई। ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड पे मौजूद है। ये इसहाक डार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर है, उनका मौजूद है, आप देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं मिला तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बिल्कुल आपको ये भेज दूंगा, ये क्लिप भेज दूंगा उनकी इस स्टेटमेंट का। अभी भी आप गूगल करेंगे तो आपको एक तरफ से आप दिखाते हो कि भारत ने, हिंदू गवर्नमेंट ने कश्मीर में कब्जा किया, दूसरी तरफ आप कहते हो कि हमें अफसोस है कि वहां पर एक मिनट, सिर्फ अफसोस की बात नहीं है। पाकिस्तान ने क्या कहा, कहते जिसके ऊपर आपको तसल्ली उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए ले आइएगा। आपको जिसे कहते हैं कि मतलब क्या कहते हैं, स्कॉटलैंड यार्ड के ऊपर यकीन है, यूनाइटेड नेशन की टीम के ऊपर यकीन है, या जिसके ऊपर आपको यकीन है उनको ले आकर उनसे इन्वेस्टिगेशन करवा दी। तो इससे ज्यादा पाकिस्तान और क्या कहता जी। और फिर आप लोगों ने 6 मई को हमला कर दिया और कहते नहीं जी हमने तो पाकिस्तान को बस जिसे कहते उड़ा के रख देना है। और फिर भी एक दोस्त मेरे मुझे बता रहे थे इंडिया के, कहते हैं अवाम खुश नहीं है। मैं कहा अवाम क्या चाहती है? कहते अवाम चाहती है कि सही जो है ना, मतलब पाकिस्तान को सब हस्ती से मिटा दो। मैं कहा खुदा का खौफ करो यार, इस तरह तो ना करो ना, मतलब 9 जगहों पे आप लोगों ने हमले कर दिए और क्या चाहते हो? कहते नहीं नहीं अवाम कहती है कि सही बस इस दफा ना पाकिस्तान बस खत्म हो। आपको क्यों लगता है, आपको क्या लगता है कि इस तरह के अटैक करके इंडिया को क्या फायदा होगा? आपको क्या लगता है हमें क्या फायदा हो रहा है पाकिस्तान को बार बार ब्लेम करके कि हम अटैक करेंगे? भाई अटैक्स में भी पैसा लगता है, अटैक्स में भी रिस्क होता है कि हम अपने सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को खो देंगे, लेकिन हमने फिर भी अटैक किया। हमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? हमने खर्चा क्यों किया? और हमें पाकिस्तान को ब्लेम करके क्या मिलेगा, ये बता दीजिए जरा। देखिए बात सुने ना या ना, अगर हम ये वाली बात करें ना कि हमला अगर आप इस तरीके से करें ना, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जब हमले किए तो पाकिस्तानियों ने यही कहा कि भाई आप अगर अपने मतलब इस तरह की चीजों के लिए अफगानिस्तान पे हमले कर देंगे तो फिर तो रोज आप हमले करते रहेंगे। तो फिर तो हिंदुस्तान रोज अगर कोई वहां पे अगर कोई इंसिडेंट छोटा सा या बड़ा सा होता है कश्मीर के अंदर या किसी इंडिया के किसी भी कोने में, वो कहेंगे चलो जी चढ़ दौड़ो पाकिस्तान के ऊपर। देखिए मसाइल हमारे लिए अगर हमें गलत ब्लेम करना होता, अगर हमें गलत इल्जाम लगाना, अब हम पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि हम गलत इल्जाम लगा रहे हैं, ठीक है, अगर हमें गलत इल्जाम लगाना होता फकर साहब तो हम गुजरातियों पे इल्जाम लगा लेते, उड़ीसा के लोगों पे इल्जाम लगा लेते, क्योंकि उनको कंट्रोल करना तो ज्यादा इजी होता। हमें क्या जरूरत थी फिर पाकिस्तान आके क्रॉस बॉर्डर वॉर करने की? हमें क्या जरूरत थी आपको अटैक करने की? हम तो अपने में से किसी को फंसा लेते। अगर फंसाने की बात है हम क्यों गलत इल्जाम लगाएंगे पाकिस्तान पे? किसी को क्या मिलेगा? क्या यूएन ने डेजिग्नेट नहीं किया कि जिन जिन के हमने नाम लिए हैं जो आज तक मास्टरमाइंड्स रहे हैं हमारे अटैक्स में, हमारे सरजमीन पे जो अटैक्स होते हैं, जिन जिन के हमने नाम लिए उनको तो यूएस ने भी, कई बॉडीज ने भी टेररिस्ट डेजिग्नेशन दे रखा है, कह रखा है कि पाकिस्तान, देखिए एक तरफ पाकिस्तान अगर बिहेव करेगा कि हम ये एक मुखौटा है कि हम टेररिज्म के खिलाफ है, ये एक मुखौटा है, और ये मुखौटा पाकिस्तान को पहनना जरूरी क्यों था? क्योंकि असल में टेररिज्म को इन्फेस्टेशन जो हो रहा है, टेररिज्म का इन्फेस्टेशन भी आप ही के सरजमीन में हो रहा है। आप ही उनको पाल के रखे हो टेररिस्ट को जो इस तरह की। और टेररिस्ट कौन है? हु इज अ टेररिस्ट? मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वही है जिसके अंदर इतनी नफरत है किसी के खिलाफ कि वो गन उठाने को तैयार हो जाता है और उसकी सरजमीन पे जाके इवन मासूमों को मारने के लिए तैयार हो जाता है। इतनी नफरत उसके अंदर भर दी जाती है। ये तो आप ही की सरजमीन पे होता है ना। ये नफरत कहाँ भरी जाती है? क्या वो इंडिया के अंदर आने के बाद ये नफरत उसके अंदर आती है? नहीं, अभी उसने इंडिया में कदम भी नहीं रखा होता है, तभी से नफरत की बीज उसके अंदर बोए जाते हैं।
तो मैं उसी नफरत की बात कर रही हूँ कि वो कब खत्म होगा। आप बाकी सब छोड़िए, ये फिगर्स वो फिगर्स, मुखौटा ऑफ बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सब छोड़ दीजिए। आप बताइए कि नैरेटिव में जो नफरत भरा है वो नैरेटिव कब खत्म होगा, इतना बता दीजिए जो हमें नजर आता है। आपने शो भी रखा है उसी नैरेटिव के ऊपर। यमन या कोई इराक या कोई सीरिया तोड़ी है। पाकिस्तान इज नॉट सीरिया, पाकिस्तान इज नॉट अफगानिस्तान कि उसके ऊपर सारी दुनिया की सैंक्शन है, हमारे ऊपर क्यों नहीं लगी? हम FATF के ग्रे लिस्ट में थे, हम उस ग्रे लिस्ट से निकले, क्यों निकले? मतलब क्या पाकिस्तान ने कोई वहां पे जाके $2-3 मिलियन दिए उन लोगों को कि इसलिए पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला? देखिए अगर बात करें तो फैक्ट पे के ऊपर करेंगे ना। मैं तो कहता हूं पाकिस्तानी कहेंगे अच्छा जी आज चढ़ दौड़ो। हमारे यहाँ पाकिस्तान में उस तरह के भी लाल टोपी वाला बंदर क्या कहता है जी, लाल किले पे हमारा झंडा होगा। तो क्या होगा? उसके कहने से लाल किले पे झंडा खड़ा हो जाएगा पाकिस्तान का या किसी और का? लेकिन उसके फॉलोअर्स कितने हैं? उसके कितने फॉलोअर्स हैं? कितने फॉलोअर्स? उसको लाल टोपी को हमने बैन कर रखा है अपनी कंट्री में। आपने बैन किया के अंदर, आपने बैन किया उसके सोशल मीडिया को पाकिस्तान में। मैं यही कहता हूं ना कि यही दोनों तरफ नहीं होता ना, यही दोनों तरफ नहीं होता। यही बात है। ऐसे में भी कह रही हूं नफरत फैलाने वाले को बैन क्यों नहीं करते? बेचारी आरजू का शो बैन हो गया, बेचारी आरजू का शो बैन हो गया हमारी कंट्री में। लेकिन आप जो बेचारी बैलेंस बोलती थी तो क्यों किया? हमारे वालों ने तो नहीं किया, आप वालों ने किया ना। क्योंकि हम कहीं से भी नहीं चाहते थे कि कहीं से भी कोई भी नफरत आए कंट्री में। नहीं तो यहाँ से तुम लोग जो खुल्ला लाल टोपी की आपने बात की, लाल टोपी का खुल्ला अकाउंट चलता रहता है पाकिस्तान में, खुल्ला नफरत फैलाता रहता है। लाल टोपी वाले को देखिए, लाल टोपी वाला जो बंदर है ना, उसको यहाँ पे भी कोई, मैंने कहा 24 करोड़ जनता में से उसको कितने, उसको लोग गालियां दे रहे हो, तो यकीन करें लिटरली गालियां दे रहे हो। 24 करोड़ में से एक बंदा भी अगर उसकी बातों में आ गया वो गन उठा लेगा। तो फिर तो और इंडिया में 3 बंदे काफी है 26 को मारने के लिए, 2 कंट्रीज में वॉर करने के लिए 3 बंदे काफी थे। अच्छा छोटी सी बात, 140 करोड़ जनता रहती है हिंदुस्तान की, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। इसका मतलब यह कि अगर वहां पे एक हेट मोंगर है 140 करोड़ में से, मैं बाकियों को छोड़ देता हूं, मैं एक उसके पीछे लग जाता हूं। उसके फॉलोअर्स कितने हैं बाय द वे? सुने मेरी बात, एक हेट मोंगर लाल टोपी के फॉलोअर्स कितने हैं बताइए जरा? कितने आप बताओ? मैं तो उसको देखता नहीं, मैं तो उसके क्लिप के अलावा मैंने कभी नहीं देखा कि उसका यूट्यूब चैनल जरा जाकर देखो, बताओ, क्योंकि हमारे यहाँ बैंड मैं नहीं देख सकती। जरा जाके देखो, बताओ उसके इतने हजारों लाखों में फॉलोअर्स हैं, तो अगर और उसकी जो नफरत भरी बातें वो सारे सुनते हैं वकर साहब। और उसके जैसे लाल टोपी तो एक है, लाल टोपी जैसे कितने हैं आपके इन्फ्लुएंसर्स जो हर बार यही झूठ फैलाते रहते हैं कि कश्मीर में जो तशद्दुद हो रहा है वो भारत की वजह से हो रहा है। पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट आपने किया। मैंने कहा 140 करोड़ में से अगर 5, 10, 20, 50, 100 लोग ऐसे होंगे जो गलत बात करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, मैं क्या 140 करोड़ जनता को कहूंगा कि 140 करोड़ की जनता उसके पीछे चलने? हम भी कौन सा 140 करोड़ जनता की बात कर रहे हैं? हम तो उनके साथ ट्रेड करने की बात कर रहे हैं, जनता के साथ। हम यही इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हैं जो गवर्नमेंट लेवल से अच्छे से एसोसिएटेड हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की। आम आदमी में से कौन, उसके अंदर जो पूरी आवाम है उसमें से कौन उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होता है, नहीं होता है, इस पे हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को ही बैन कर देना चाहिए ना, क्यों नहीं करते? वही तो मेरा सवाल है। मेरी बात सुने ना। नहीं, मैं तब सुनूंगी जब आपकी कंट्री लाल टोपी को बैन करेगी, आपकी कंट्री के अंदर। सुने करे लाल टोपी वाला, हमें जिस लाल टोपी वाला सोने का अंडा देता है ना, वो हमें ना दे। मैं तो कब से कह रहा हूं कि लाल टोपी वाला जब से सोने का अंडा देता है, ये ना दे हमें यार, हमें सोने का अंडा उसका नहीं चाहिए, माफ कर दो हमें, ठीक है? मैं तो यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के ये बात कर रहा हूं। लेकिन देखिए, जिस वक्त 6 मई को हुआ, उस वक्त आपके बड़े बड़े टीवी चैनल्स, पाकिस्तान का कोई एक चैनल दिखा दे कि इस तरह की कोई रिपोर्टिंग उसने की हो। क्या क्या कहा जा रहा था? लाहौर आ गया, कराची आ गया, इस्लामाबाद आ गया, पेशावर आ गया। देखिए, वो अगर किसी की नजर लाहौर पे कराची पे है, आप अगर बचा सकते हैं बचा लीजिए, उसकी बात नहीं हो रही है। टेरिटोरियल हमें अटैक करना होता है, हम कब कर लेते, हमने नहीं किया। प्रेसिशन अटैक से मिनिमम कोलैटरल डैमेज के साथ, ठीक है ना? लेकिन इसके लिए मजबूर भी आप ही लोगों ने किया, ठीक है ना? देखो, जब जहर उगलोगे तो लॉन्ग करना यार, जब जहर उगलोगे जहर ही आएगा। इतना सारा जहर एक लाल टोपी उगल देता है, एक लाल टोपी जैसे कितने सारे हैं वहां पर जो इतना गंदा जहर उगलते रहते हैं भारत के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, तो वो जहर आपके पास वापस आएगा ही। कभी एयर स्ट्राइक के द्वारा आएगा, कभी किसी और तरीके से आएगा, कभी FATF की लिस्ट में चले जाओ, कुछ ना कुछ होगा।
चले खैर, मीडिया का तो ये होता रहता है। हमारे मीडिया ने तो शायद लाइट भी बंद कर दी थी कि आधा भारत जो है उसमें लाइट चली गई, ऐसा कुछ भी हुआ था। तो ये तो खैर चलता रहता है मीडिया के साथ, लेकिन खैर ये हमारी बात जो है वो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। तो इसलिए मैंने आप दोनों को रोक दिया है कि बस करें, बाकी के नेक्स्ट शो में कभी सर फोड़ लेंगे एक दूसरे का। लेकिन ये जरूर है कि बिल्कुल याना जैसे कह रही है, कोई हल होना चाहिए। और इस तरह से जो हमारे यहाँ बोला जाता है नॉन स्टेट एक्टर्स का नाम लिया जाता है, ये कहा जाता है, उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। जहां तक किसी को ब्लॉक करने का या बैन करने की बात है, तो याना लाल टोपी वाले तो आप लोगों ने किए, लेकिन आप लोगों ने मेरा चैनल भी बैन कर दिया, मुझे पाकिस्तान ने भी बैन कर दिया। मजे की बात ये हुई, उस पर आदित्य या राजकोल ने ट्वीट भी लगाई, कहते आरजू दोनों तरफ बैन हो गई। तो मुझे तो ये देखने को मिला कि मेरा चैनल आपके केस में तो आप बैन हो गई थी, नफरतें इतनी फैल गई थी आरजू, मैंने खुद को बैन कर दिया ट्विटर से और यूट्यूब से। बिकॉज देखो, जहां पर सोल्यूशन होता है ना आरजू, मुझे लगता है वही बात करनी चाहिए। बिना बात की बात करो जब, जिससे लोग और चिढ़ रहे हैं और छेड़े जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि और वहां पे बात करना, तो मुझे लगता है ब्रेक लेना जरूरी था, क्योंकि इतने बुरे हालात थे ना आरजू सबके लिए, हर किसी के लिए, कि ये होना ही था। लेकिन अब मुझे खुशी है कि लोग जिस तरह से सोफिया कुरैशी वाज हेडिंग दैट ऑपरेशन, जिस तरीके से मुसलमान अपनी इज्जत वापस पाने लगा है भारत में, जिस तरह से चीजें अभी लाइक लोग सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे अभी आप देखो, सोनू निगम का शो भी हुआ था, गवर्नमेंट कोशिशें कर रही है फिर से कश्मीर में जो है टूरिज्म वापस लाया जाए किसी ना किसी तरह। तो बहुत सारी चीजें जो हो रही है, और इसका मोमेंटम टूटना नहीं चाहिए। फिर से किसी लाल टोपी की बातों को सुनकर इन्फ्लुएंस होकर कोई गन उठाकर मुंह उठाकर हमारी कंट्री में आ जाए, वापस ऐसा अटैक कर ले, ये हम नहीं चाहते। इनफैक्ट हम चाहते हैं कि और इकोनॉमी हो और ट्रेड बूस्ट हो, इसकी वजह से और शोज होने चाहिए ताकि हम इस पर डिस्कशन कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही, हम भी नहीं चाहते, हम भी अमन चाहते हैं, हमारी भी यही ख्वाहिश है, यही दुआ है कि अब कभी इस किस्म का कोई वाकया ना हो, इस किस्म का कोई अटैक ना हो, सब लोग आराम से